हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। जी, तो मैं आशा करती हूँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप लोग लाला लाली की सेवा बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, उनका बहुत ख्याल रख रहे होंगे जी। जी, तो कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ में शेयर किया, मेरे लास्ट व्लॉग में, कि हमें लाला को घर कैसे लाना है, किस दिन लाना है, उनकी सेवा पूजन अर्चन भोग कैसे होगा, क्या होगा जी। आज ये व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि प्रतिदिन हमें लड्डू बाबू की लाडो की सेवा कैसे करनी है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। जी, तो देखिए, प्रतिदिन की पूजन में सबसे पहली बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण, कि मौसम कौन-सा है। यदि सर्दियों का मौसम है, तो आपको लाला को, लाली को बड़े ही प्रेम से जगाना है। जैसे मैं आपको पहले ही आपके साथ में अपने प्रीवियस व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे पुराने वीडियोज़ ज़रूर चेक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन के लिए जी। तो आपको पहले लाला लाली को बड़े ही प्रेम से जगाना है और देखिए, कोशिश करिए कि आप जब उन्हें जगाएँ, तो जो उन्होंने कंबल ओढ़ा है तुरंत से ना हटाइएगा। पहले उनको आप आवाज़ें लगा के उठाइएगा बड़े ही प्रेम से, फिर आप उनको कंबल ओढ़े रहने दीजिएगा। फिर बाद में बहुत ही प्रेम से उनका कंबल आप हल्का-सा हटा के उनको जगा दीजिए। जगा के बैठाने के बाद में आप लाला लाली को गर्म पानी का सेवन करवाइए और गर्म पानी का सेवन कराने के बाद में थोड़ा रुकने के बाद, क्योंकि सर्दी यदि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो देखिए, आपको उनका स्नान नहीं करवाना है, केवल आपको आचमन करना है और उनके वस्त्रों को बदल देना होता है। और यदि आपके यहाँ पे धूप निकल रही है, तो आपको लाला को, लाली को गर्म पानी से स्नान करवाना है जी, और गर्म पानी का सेवन भी करवाना है। उसके बाद में सर्वप्रथम भोग जो लाला को, लाली को लगता है, वो लगता है मिश्री का। उसके बाद में आप सबसे पहला बाल भोग लगाइए दूध का। दूध के साथ में आप मिष्ठान हो गए, घर के बने लड्डू हो गए, इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं जी। फिर बारी आती है, यदि मौसम गर्मी का है, तो आप गर्म पानी से ना नहला करके आप उनको सादे पानी से नहलाइए, और भोग जो है वो सेम आपको जो सर्दियों में लगेगा वो ही गर्मियों में लगेगा। ठीक है जी। और जो, लेकिन बस जो पानी, फिर बात आ जाती है दोपहर के भोग की। दोपहर के भोग में आप लाला लाली के लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी आपके जैसा आपका समर्थ के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। मौसमी सब्जियों का भोग लगा सकते हैं जी साथ में। और इसी तरीके से आपको मौसम के हिसाब का जो भोग होता है, जैसे गर्मियों में गर्मियों की मौसम की सब्जी की, और सर्दियों में सर्दियों के मौसम की सब्जी का भोग लगाना है। बाद में आप लाला लाली को दोपहर के भोग के बाद में आप थोड़ी देर उनको रेस्ट के लिए भेज सकते हैं जी। और यदि आप उनको सुलाना भी चाहें, तो आप उनको सुला सकते हैं। और आपको उनके जो ज्वेलरी वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा पूरी हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उनको बस ऐसा लिटाइए कि उनको कुछ भी गड़े नहीं। फिर बात आ जाती है दोपहर में, जब वो शयन करके शाम को जागेंगे। शाम का कोस 4:30 से, सर्दियों में 4 से 5 बजे के बीच में लाला लाली को सबसे ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि मेरा लाला, मेरे लाली आते हैं गोकुल से। मेरे लाला रोज़ गैया चरा के आते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। तो 4 से 5 बजे का भोग जो होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनका शाम का नाश्ता, वो ज़रूर लगाइए। उसके बाद में आपको करनी होती है लाला की, लाली की पूजन, अर्चन, आरती शाम की। और ध्यान रहे, यदि मौसम सर्दियों का है, तो आपको 4 से 5 के बीच में उनको शाम का नाश्ता लगाना है, और यदि गर्मियाँ हैं, तो आप 5 से 6 बजे के बीच में लगा सकते हैं जी। और गर्मियों में आप उनको लस्सी का, जूस का, फ्रूट्स का भोग लगाइए। सर्दियों में आप उनको गर्म दूध का लगा सकते हैं, और जो मेवे के लड्डू वगैरह होते हैं, आप उनका भोग लगा सकते हैं। गुड़, चना, तिल की जो लड्डू होते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं। सर्दी के अनुसार भोग बदलता रहता है, मौसम के अनुसार सर्दी और गर्मी का अलग-अलग जी। फिर हो जाती है शाम। शाम को आपको लाला की पूजन अर्चन, आरती करनी है, भोग लगाना है। उसके बाद में आपको लाला लाली के साथ खूब खेलना भी होता है शाम को। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप लाला लाली को उनके साथ में अपने बिल्कुल अच्छे से देखते हुए आप उनको उनके साथ में खेलने के लिए बैठा सकती हैं जी। आप उनको कार्टून दिखा सकती हैं।
फिर आप उनकी पूजन अर्चन आरती करिए शाम के टाइम पे। फिर बारी आ जाती है लाला लाली के रात्रि भोग की। तो जो रात्रि का भोग होता है, आप वो भी, जैसे आप उनको पराठे सब्जी का भोग लगा सकती हैं, आप उनको दूध का भोग लगा सकती हैं, फल, मेवा, आप इन सब का भोग लगा सकती हैं। फिर आप बस भोग लगाने के बाद में लाला को लाली को उनके वस्त्रों को मौसम के अनुसार बदलिए। यदि गर्मी है तो आपको उनके हल्के हाथों से इत्र से मालिश कर देनी है। इत्र भी उनके मौसम के हिसाब से अलग-अलग होते हैं जी। गर्मियों के इत्र अलग होते हैं, सर्दियों के इत्र अलग होते हैं। तो जी गर्मियों में उनकी अच्छे से मालिश करने के बाद कूलर पंखे का इंतजाम के बाद में लाला लाली को शयन पे भेजें। और सर्दियों में आपको उनके जो वस्त्र हैं, जो इनर है उन्होंने पहना हुआ है, वो नहीं बदलना होता है। वस्त्र का अब आपको ध्यान देना है कि चुभने वाले वस्त्र ना हो। आप उलन का उनको मुलायम वस्त्र पहना के सुलाइए, कैप लगा के सुलाइए और हल्के हाथों से लाला लाली के बस चरणों को दबा दीजिए और चरण सेवा करिए। इत्र और जो तेल से मालिश होगी लाला लाली की, वो होगी उनकी अब धूप में। रात्रि में बस चरण सेवा होगी। और आप जो धूप में मालिश करेंगे वो आप जॉनसन बेबी ऑयल से कर सकते हैं, देसी घी से कर सकते हैं जी। और इत्र जो उनके होंगे, और सर्दियों के इत्र लाला लाली के अलग होते हैं। आप सर्दियों के मौसम के अनुसार के इत्र से उनकी सेवा कर सकते हैं। और फिर आप लाली को आराम से शयन पे भेज सकते हैं। शयन पे भेजने के बाद आपको ध्यान देना है, एक लाइट उनके पास में ज़रूर जलती रहे, ज़रूर। और जो नाइट लैंप होता है और लाला के पास में कुछ खाने के लिए अवश्य रखें जी। तो इस तरीके से आप लाला की प्रतिदिन सेवा कर सकते हैं। और कुछ बातों का आपको ध्यान देना है कि यदि आप कहीं घर पे जाएं, घर से बाहर आपके घर पे कोई भी नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा देर के लिए लाला को अकेला ना छोड़ें। और छोड़ें भी तो उनकी गैया उनके पास में ज़रूर होनी चाहिए। और ललिता माँ, विशाखा माँ, सखिया माँ का और हरिदास जी का चित्रपट उनके पास में होना चाहिए। और उनसे कह के जाइए, भोग रख के जाइए कि इतने समय के लिए आप लाला के पास आ जाइए, मैं इतने समय के बाद में आ जाऊंगी। और आपको उनकी इतने समय भर के लिए मानसिक सेवा करनी होती है जी। इस तरीके से आपको लाली की प्रतिदिन सेवा करनी है जी। बाकी आप मेरे डिटेल व्लॉग्स आप ज़रूर चेक करिएगा, मेरे वीडियो जितने भी चैनल पे मेरे हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरी बोलो। देखिए सभी के जो वस्त्र हैं वो निकल चुके हैं।